उत्तर प्रदेश का चुनाव चल रहा है। देश के सबसे बड़े सियासी सूबे का ये चुनाव चल रहा है और उत्तर प्रदेश में जैसे सियासत से जाति को अलग नहीं किया जा सकता है, उसी तरह से उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े हिस्से पूर्वांचल की सियासत से माफियाओं का नाम, बाहुबलियों का नाम अलग नहीं किया जा सकता है। करना लगभग नामुमकिन सा लगता है। आज बात सियासी किस्से में एक ऐसी शख्सियत की, एक ऐसे अपराधी की जिसके चाचा देश के पूर्व उपराष्ट्रपति रहे, जिसके दादा देश के स्वतंत्रता सेनानी रहे, देश को आज़ाद कराने में महात्मा गांधी का उन्होंने साथ दिया था। जिस शख्सियत के नाना ने देश के लिए जान दी, कुर्बानी दी देश की रक्षा के लिए, उस शख्सियत की बात, या दूसरे लफ्ज़ों में अगर कहें, दूसरे शब्दों में कहें तो उस माफिया की बात। पूर्वांचल में माफिया राज की कहानी बड़ी पुरानी है। 50 साल से माफिया राज चल रहा है, ठेकेदारी को लेकर, अपराधियों को लेकर, रंगदारियों को लेकर। और इसी दौरान कई बड़े माफिया आए और चले गए, लेकिन एक ऐसा नेता जो पिछले 20 से 30 सालों में पूर्वांचल के सियासी केंद्र में लगातार उभर रहा है, उसका नाम है मुख्तार अंसारी। वो मुख्तार अंसारी जिस पर एक सिटिंग एमएलए की हत्या का आरोप है, वो मुख्तार अंसारी जिस पर 40 से ज़्यादा मुकदमे दर्ज हैं, वो मुख्तार अंसारी जो जेल में बंद है, वो मुख्तार अंसारी जो पंजाब में भी एक आरोपी है, अपराधी है। दरअसल मुख्तार अंसारी का पॉलिटिकल बैकग्राउंड भी इसके लिए समझना होगा। मुख्तार अंसारी एक पॉलिटिकल फैमिली से आता है, उसका एक भाई सांसद है, उसका एक भाई विधायक रह चुका है, और दूसरी तरफ मुख्तार अंसारी एक बार फिर से 2022 के चुनावी महासमर में ताल ठोकने के लिए तैयारी कर रहा है। उसके वकील ने पूरी कवायद कर दी है। आप सोच रहे होंगे कि एक अपराधी जिसको लेकर उत्तर प्रदेश में इतने मुकदमे दर्ज हैं, जिस पर एक विधायक की हत्या का आरोप है, पंजाब तक में मुकदमे दर्ज हैं, जो मोस्ट वांटेड अपराधियों में से शामिल रहा है, उस अपराधी को आखिर टिकट कौन दे रहा है? दरअसल उस माफिया मुख्तार को टिकट दिया है एसबीएसपी, ओपी राजभर की पार्टी ने, जो समाजवादी पार्टी के साथ है, ये नहीं भूलना होगा। समाजवादी पार्टी इस बार नई हवा नई सपा के नारे से चुनाव लड़ रही है, लेकिन समाजवादी पार्टी की सहयोगी दल ओपी राजभर, जो कि गठबंधन में, समाजवादी गठबंधन में आरएलडी के बाद दूसरा सबसे बड़ा नाम भी है। ओपी राजभर मुख्तार अंसारी को चुनाव लड़वा रहे हैं, ऐसी खबर है, और चुनाव लड़वाने के लिए पूरी तैयारियां शुरू कर दी गई। लेकिन सवाल उठेगा समाजवादी पार्टी के नारे को लेकर भी कि नई हवा और नई सपा आखिर नई कितनी है। और याद करिए कि ये वही अखिलेश यादव हैं जिन अखिलेश यादव ने 2017 के चुनाव में, जब शिवपाल सिंह यादव ये चाह रहे थे कि मुख्तार अंसारी का जो चुनावी रणक्षेत्र है वो समाजवादी पार्टी के साथ हो, बीजेपी को मुकाबला देने के लिए, बीजेपी से मुकाबला करने के लिए, तो मुख्तार अंसारी की एक पार्टी हुआ करती थी, कौमी एकता दल। शिवपाल सिंह यादव, अखिलेश यादव के चाचा और तब के मंत्री, 2017 चुनाव से ठीक पहले उनकी कोशिश होती है कि वो मुख्तार अंसारी की पार्टी कौमी एकता दल का विलय समाजवादी पार्टी में करा दे। दबे शब्दों में अखिलेश यादव ने इस वक्त विरोध भी किया, लेकिन विलय हो गया। फिर अखिलेश यादव की मुखालफत के बाद ये विलय टूटता है। समाजवादी पार्टी से बाहर का रास्ता माफिया मुख्तार को दिखा दिया जाता है अखिलेश यादव के कहने पर। अब देखिए वक्त कैसा है। 5 साल बाद एक बार फिर से उत्तर प्रदेश में चुनाव है। 5 साल का वक्त गुजर गया है। अखिलेश यादव नई हवा नई सपा के नारे से उतर रहे हैं, और अखिलेश यादव के सहयोगी दल एसबीएसपी से ओपी राजभर मुख्तार अंसारी को मऊ से चुनाव लड़वाने की कवायद कर रहा है। ये बड़ा सवाल है। एक और पॉलिटिकल लिंक मुख्तार अंसारी के आपराधिक रिकॉर्ड से जुड़ता है, वो पॉलिटिकल लिंक जहां पर कृष्णानंद राय की हत्या मुख्तार अंसारी ने कराई, ऐसा आरोप कृष्णानंद की फैमिली पूरा लगाती है। और उसके बाद अलका राय बीजेपी से टिकट पाती हैं और वो शिकस्त देती हैं मुख्तार अंसारी के भाई शिगबतुल्ला अंसारी को। लोकल चुनाव में, विधानसभा चुनाव में वो शिकस्त देती हैं और विधायक बनती हैं, और लगातार तब से वो मुद्दा भी उठाती रही। बीजेपी ने 2017 वाली इसी रणनीति को अपनाते हुए 2022 में समाजवादी पार्टी के साथ, या यूँ कहें कि एसबीएसपी के साथ खेला कर दिया है। ये खेला क्या है ये भी समझना होगा। दरअसल बीजेपी ने अशोक सिंह को उतारा है यहाँ से चुनावी रण में। बीजेपी अशोक सिंह को प्रत्याशी बना चुकी है। अशोक सिंह वही हैं जिनके भाई की हत्या कर दी थी मुख्तार अंसारी ने, ऐसा अशोक सिंह कहते हैं। तो एक बड़ा आप देख सकते हैं कि बीजेपी दांव भी यहाँ चल रही है। दूसरी तरफ अगर देखा जाए कि आखिर माफिया मुख्तार अंसारी यूपी की पॉलिटिक्स में इतना बड़ा मुद्दा क्यों है। याद करिए मुख्तार अंसारी के कई ठिकानों पर योगी सरकार में बुलडोजर चला। इस चुनाव का सबसे बड़ा मुद्दा बुलडोजर भी है, और योगी आदित्यनाथ की सरकार ने माफिया मुख्तार अंसारी के खिलाफ ऐसी कई कार्रवाई की, इसके गुर्गों पर कार्रवाई की, और 2022
के पहले तक 2021 तक, चुनाव के ऐलान तक से पहले यहाँ पर लगातार इस तरह की कार्रवाइयाँ होती रहीं। पुलिस की तरफ से जानकारी दी गई कि माफिया मुख्तार ने अवैध तरीके से रंगदारी लेकर अपहरणकर्ताओं को, दरअसल अपहरणकर्ताओं के सहारे, अलग अलग आरोपों के सहारे जो अपनी हवा बनाया था, अपनी जो छवि बनाई थी, उसके सारे धन अर्जित किए और उसके बाद ये संपत्ति अर्जित की। पुलिस का ये दावा है उस संपत्ति को नस्तनाबूद किया गया, उस संपत्ति के खिलाफ कार्रवाई की गई, मुख्तार के गुर्गों के खिलाफ एक्शन लिया गया। तो बीजेपी की तरफ से खुद योगी आदित्यनाथ जिन बड़े अपराधियों का जिक्र करते हैं, जिन बड़े शख्सियतों का नाम लेकर इन अपराधियों पर हमला करते हैं, उनमें से एक है माफिया मुख्तार अंसारी। अतीक अहमद और आजम खान का नाम आप जानते ही। उस माफिया के इर्द गिर्द पूर्वांचल की सियासत एक बार फिर से आने लगी और वो माफिया मुख्तार अंसारी जो पिछले 5 बार से विधायक भी रहा है, क्या इस बार 2022 के चुनाव में जनता उसको समर्थन देगी? क्या जिस मुद्दे को लेकर बीजेपी इस बार मुखर है, माफिया राज को खत्म करने का जो दावा बीजेपी कर रही है, इस दावे के साथ पूर्वांचल की फिजा में मुख्तार अंसारी को हार झेलनी पड़ेगी? या फिर जो दूसरा बड़ा पहलू है कि नई हवा, नई सपा के नारे के साथ अगर अखिलेश चुनावी रण में है, तो फिर एसपी से उम्मीदवार मुख्तार अंसारी के खिलाफ या फिर उसके पक्ष में अखिलेश क्या बोलते हैं, समाजवादी पार्टी क्या बोलती है, ये देखेंगे। फिलहाल इस वीडियो में सियासी किस्से में इतना ही। खबरें लगातार जारी हैं।